लानी पड़ती है। जो टूटा हुआ पुर्जा हो उसे बदलना पड़ता है, जो पुर्जा घिस गया हो उसको बदलना पड़ता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि आप जब पैदा हुए थे उस वक्त से लेके आज तक हमारे सारे जोड़ और जिस्म के सारे आज़ा काम कर रहे, कुछ घसा कुछ टूटा। टूटता कब है? जब हादसा होता है, वरना आज तक की जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर बोले कि अब तुम्हारी गर्दन बदलनी पड़ेगी। नहीं बोला। पैदा हुए उस वक्त से लेकर आज तक अल्लाह ने जोड़ जोड़ इतने मजबूत बनाए हैं और इतने शानदार और इतने अच्छे बनाए हैं कि आज तक हमको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक जोड़ मालूम नहीं किधर किधर घूमता है। रोबोट बनाया जाता है, वो हर तरफ नहीं घूमता, लेकिन हम अपना हाथ अपना सर जितना जैसे घुमाना चाहे घुमा ले। और अल्लाह ने इतना मजबूत बनाया है, नहीं है उसको किया। वह शददना असरहुम, इनके जोड़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुति' मिनहुम आसिमन औ कफूरा वज़्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन व असीला व मिनल बिहु लैलन तवीला इन्नहा युहिब्बूनल आजिलता व यज़रून वराअहुम यौमन सक़ीला नहनु ख़लक़नाहुम व शददना अस्रहुम व इज़ा शि'ना बद्दलना अम्साला। 6 दिसंबर भी आएगा, जिस मायूस नहीं है। जाहिर बात है, बाबरी मस्जिद बनी कब थी? जब बनी थी 500-550 साल तक इस जमीन पर रही। उसके बाद इन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद करके मंदिर बनाने का प्रोग्राम बनाया। आने वाले दिनों में सदी 2 सदी 5 सदी के बाद इंशाअल्लाह मस्जिद बनेगी। अब कोई मायूस नहीं है, कुदरत का एक निजाम है। कभी इख्तिदार में यहाँ मुसलमान थे, आज नहीं है। आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि फिर मुसलमान इख्तिदार में आएंगे। सदा किसी का उरूज और सदा किसी का इख्तिदार नहीं रहता, ये कुदरत का निजाम है। अल्लाह पाक ने फरमाया वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम जमाने को, दिनों को, इख्तिदार को, हुकूमत। शतरंज का डॉन तो मैं ही। ये अमित जी के घर से बस 15 दिन में मेरी पगार, मेरी तनख्वाह, मेरी सैलरी आ जाएगी। मैं 15 दिन में तेरे को पहुंचा दूंगा। मेरे दोस्तों, आज 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। तेरे घर में नया टीवी आ गया, तेरे घर में फर्नीचर आ गया, तेरे हाथों में नया मोबाइल आ गया, तेरे हाथों में नई घड़ी आ गई। नहीं मेरे प्यारों, मालूम है आपको, मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब एक जनाजा लाया गया और हमारे नबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, हमारे नबी ने पूछा, नमाज शुरू नहीं हुई जनाजे की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये जो जनाजा मेरे सामने है, इनके ऊपर कोई कर्ज बाकी है? कर्ज बाकी यानी वो अदा कर सकते थे मगर अदा नहीं किया। कर्ज बाकी है तो किसी ने पीछे से कहा कि हाँ उनके ऊपर कर्ज बाकी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले की जगह से हटे और फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, अरे मेरा उम्मती जिसका कर्ज बाकी हो और होते हुए भी अदा न करे। हमारे नबी फरमाते
फरमाते मैं उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ा दो, तुमको जिसको पढ़ाना है पढ़ा दो। वो तो हजरत अली पीछे से कहने लगे अल्लाह के रसूल पढ़ा दो ना। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, मेरा उम्मती जानबूझकर कर्ज अदा न करे, नबी उसके जनाजे की नमाज न पढ़ाए। हजरत अली ने फरमाया मैं ले लेता हूँ ना, सारा कर्ज मैंने ले लिया, मैं इनकी तरफ से सारा कर्ज अदा करूंगा। उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया ठीक है चलो मैं जनाजे की नमाज पढ़ा देता हूँ। मेरे प्यारों, क्या हालात में हम लोग जा रहे हैं इस वक्त, क्या हालात हो रहे मेरे प्यारों। ये तो उस मालिक का करम है, उस मालिक का करम है मेरे प्यारों। ऐसे हालात है, मालूम नहीं कितने गरीब, कितने मिस्कीन, कितने यतीम, कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने लाचार हो गए, कितने दादाओं ने अपने पोते के जनाजे उठाए, कितने नानाओं ने अपने नवासे के जनाजे उठाए, कितनी माओ ने अपने बच्चों के गोद में लाशें रखी। क्या हालात आए। मगर हमारा मोबाइल, हमारा व्हाट्सएप, हमारा एपिसोड, हमारी नंगागिरी, हमारा गाली गलौज और हमारा नमाजों को छोड़ना, इतने हालात देखने और सुनने के बाद भी हमारी तबीयत में सुधारा नहीं आया। क्यों मालूम है? इंतजार करता है। मालेगांव में थोड़ी ऐसा हुआ, मालेगांव में तो एक रात भी मैं भूखा नहीं सोया। कहा मैं रात को भूखा सोया? कोई भूखा सोया रात को? कोई प्यासा तड़पा? किसी के बदन से कपड़े छीने गए, किसी को नंगा करके बाहर फेंका गया, किसी के बेटे की लाश उसके गोद में रखी गई? नहीं, क्या है मेरे प्यारों में बार बार कहता हूँ, मालेगांव में कई मर्तबा फरमाया। ये अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन, बोलो ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था दुनिया के किसी भी कोने में हालात आए, फरमाया था दुनिया के किसी भी कोने में हालात आए, कलमा वाला तू नमाजी बन जा, तू तौबा करने वाला बन जा, अल्लाह के सामने झुकने वाला बन जा। जो अल्लाह वहां भेज सकता है वो अल्लाह यहाँ भी भेज। जहाँ एक ही जगह मिले ग्रोसरी का हर सामान, अमेज़न फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। ये है इंडिया के पुराने 1992 बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन 3:43 पे हमने निहाल साहब की कब्र पर अजान देकर यहाँ अलामती तौर पर धरने पर बैठे हैं। ये 31 साल बाबरी मस्जिद को शहादत को हो गया है और ये एहतजाज और सालों के बनिस्बत ज़रूरी इसलिए था कि आने वाली 22 जनवरी को एक राम मंदिर उसी जगह पर बन रहा है जिसका इफ्तिताह होने वाला है। हम ये बात हमेशा मानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो इस मुल्क में इंसाफ को तोड़ा गया, जमहूरियत का कत्ल किया गया, सेकुलरिज्म का कत्ल किया गया। कुछ लोग धीरे धीरे ये बोलने लगे कि अब क्या फ़ायदा, मगर हम ये मानते हैं कि हम हमारी नस्लों को, आज मैं जानबूझकर मेरे बच्चों को भी लेकर आया कि हम हमारी नस्लों को ये बताना चाहते हैं, हम जब तक जिंदा है इस मुल्क में 6 दिसंबर को हम यही बताएंगे, भले ही वहाँ बहुत शानदार राम मंदिर बन जाए मगर वहाँ पर 500 साल से ज़्यादा तक बाबरी मस्जिद रही, वहाँ अजान हुई, जमात हुई, ये हम हमारी नस्लों को बताएंगे, हम कभी भूलने नहीं देंगे क्योंकि माजी से ही इंसाफ मिलता है। अगर हम हमारा माजी भूल गए तो आने वाली नस्लें इंसाफ किस तरह मानेंगी। तो जो इस तरह की बात धीरे धीरे करने लगे कि अब क्या फ़ायदा, वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इस मुल्क के सेकुलरिज्म और इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसाफ हो। हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, उसके फैसले का एहतराम करते हैं, मगर वो फैसला इस मुल्क के इंसाफ पसंद आवाम के लिए नहीं था। क्योंकि मेरे अभी पढ़ने में एक बात आई कि कांग्रेस पार्टी के वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ। ये मुल्क ये भी कभी नहीं भूलेगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत कांग्रेस पार्टी के वक्त हुई और राम मंदिर का इफ्तिताह बीजेपी के वक्त हो रहा है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच का एक रिश्ता रहा जिसने आज ये हालत पैदा कर दी। जब धीरे धीरे वहाँ पर राम की मूर्ति लाई गई, वो किस तरह हुआ, ताला खोलने की जो बात हुई, फैजाबाद सेशन कोर्ट ने जब ये फैसला किया कि वहाँ का ताला खोला जाए तो
दिसंबर 1992 को एक साजिश के तहत जो फिरका परस्तों ने नंगा नाच किया था, बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, तब से लेकर आज तक लोक संघर्ष समिति अतीक कमाल साहब की सरपरस्ती में एहतजाज करते आई है। आज अतीक कमाल साहब हम लोगों के बीच में नहीं है, मगर लोक संघर्ष समिति और हम लोग ये एहतजाज आज भी किया और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया आस्था की बुनियाद पर, ये यकीनन हमारे लिए कड़वा घोट था, मगर हम लोग एहतजाज इसलिए कर